हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने चैप्टर प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1 के 9 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। तो वी हैव एक्सरसाइज 13.1 एंड क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर rolled. तो बच्चों, we have two kinds of dice. One is red and other is black. तो क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that black die resulted in a 5. तो important क्वेश्चन है ये। तो we have two kinds of dice. One is black in color and other is red in color. तो बच्चों, दो डाइस को रोल किया है। तो अगर दो डाइस को रोल किया है, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो टोटल सैंपल स्पेस इस फॉर्मूले से बनता है 6n। अगर दो डाइस है तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 स्क्वायर 36 बनेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं टोटल आउटकम्स बनाता हूँ, सैंपल स्पेस जिसे हम बोलते हैं। तो 1 2 3, जैसे +1 क्लास में बताया गया था, आपने 1 से लेकर 6 तक 6 बार लिखना है कॉलम्स ऐसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों, फर्स्ट कॉलम में सभी के साथ 1 लिखना है, सेकंड कॉलम में सभी के साथ 2, थर्ड कॉलम में सभी के साथ 3, फिर 4 लिखना है, फिर आपको 5 लिखना है, फिर आपको 6 लिखना है, लाइक दिस। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज है। अगर दो डाइस रोल करोगे तो दोनों पे 1 1 हो सकता है। ये भी हो सकता है जो पहली वाली डाइस है उस पे 2 आए और सेकंड पे 1। इन द सेम वे दीज आर टोटल 36 पॉसिबिलिटीज। तो सैंपल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। तो बच्चों, बात कर रहे हैं एक ब्लैक है एक रेड की। आप किसी को भी, ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है ये फर्स्ट डाइस, ये सेकंड नंबर पे सेकंड डाइस, तो आप किसी को भी ब्लैक मान लो, मैं जो फर्स्ट नंबर पे है ऐसे वो ब्लैक डाइस है, मान लो जो सेकंड नंबर पे शो है वो रेड डाइस है। ब्लैक पे 1 रेड पे 1, ब्लैक पे 2 रेड पे 1। तो दीज आर 36 पॉसिबिलिटी। तो फर्स्ट जो ये फर्स्ट टोज है उसके लिए मैंने ब्लैक मान लिया, सेकंड को रेड। आप जैसे मर्जी मान सकते हो, रेड आगे ब्लू बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन है फाइंड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। तो बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट्स होते हैं, ई और एफ। अगर हम ऐसे लिखते हैं ई ओब्लिक एफ, इट मींस दैट हम ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं गिवन दैट एफ अक्कर हो चुका है। हम बता चुके हैं ऊपर वाले की, जैसे मान लो ए है एक बी है, आप ई एफ बोलो ए बी बोलो, वन इज द सेम थिंग। ओके, सो ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी जो स्लैश नहीं ऑब्लिक, इससे ऊपर जो होता है ई या ए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो स्लैश के नीचे है वो इवेंट हो चुका है। तो बच्चों, एक इवेंट को हमने कैपिटल ई से डिनोट करना है, एक को कैपिटल एफ से डिनोट करना है। सपोज कर लो ई एक ऐसा इवेंट है दैट, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको ई मान लो या ए मान लो। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। तो ई बी द इवेंट दैट सम ग्रेटर देन 9। और बच्चों, जो चीज गिवन है क्वेश्चन में, गिवन ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5, उसे एफ मान लो। एफ बी द इवेंट दैट
ब्लैक डाई, बड़ा आसान नाम है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको कैपिटल ई, उसमें क्या आएगा, ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, जो चीज गिवन है उसको एफ गिवन, ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5, सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो बच्चों, अब हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ई ऑब्लिक एफ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ग्रेटर देन 9, गिवन क्या है एफ, क्या है गिवन, ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5। अगर आप ऐसे लिखते हो कि जो चीज निकालनी उसको ई, जो गिवन है उसको एफ, तो बच्चों ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द गिवन सिचुएशन। जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका नाम ई रख दिया, जो चीज गिवन है उसको ऑब्लिक में लिख दिया, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द गिवन कंडीशन। तो ये हमें समझ आ गया। तो बच्चों हमें ये चीज निकालनी है, तो उसके लिए आप जानते हो फॉर्मूला क्या है, तो हमें जो जो चाहिए हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं स्टेटमेंट इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता लग गया कि हमें प्रोबेबिलिटी ई ओवर एफ की फाइंड करनी है। तो ई में क्या है, ई सम ग्रेटर देन 9, तो बच्चों सम ग्रेटर देन 9, 1 + 1 2, सम ग्रेटर देन 9 नहीं है, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, इन दोनों को प्लस करके इनका सम 9 से बड़ा नहीं आ रहा, सेकंड कॉलम में भी नहीं आ रहा, थर्ड कॉलम में नहीं आ रहा, तो उसके बाद आप चेक करेंगे 6 4 सम ग्रेटर देन 9, 6 4 आएगा क्योंकि इन दोनों का सम 10 है विच इज ग्रेटर देन 9। फिर उसके बाद 9 भी नहीं लेना, सम ग्रेटर देन 9, फिर बच्चों उसके बाद 5,5 ई में आएगा, 6,5 ई में आएगा, उसके बाद आप चेक कर सकते हो 4 6 भी आएगा बच्चों, 4 6 भी आएगा, 5 6 भी आएगा और 6,6 भी लिखेंगे। ई में वो आएंगे टॉसिस जिनका सम जो है इट इज ग्रेटर देन 9। तो बच्चों एफ में कौन आएगा, इट इज गिवन ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5, हमने फर्स्ट जो नंबर पे लिखे हैं उसे हम ब्लैक मान रहे हैं, ब्लैक डाई, तो ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5, तो फर्स्ट चेक करो उसे भी, ओके। तो बच्चों ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5, इधर 5 आ रहा है, कहीं पे ये आ रहा है, क्योंकि ब्लैक हमने फर्स्ट वाले को माना है, आप किसी को भी मान सकते हो, तो हमने ब्लैक फर्स्ट वाले को माना है, तो 5 देखिए यहाँ पे ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5, तो इधर कुछ भी हो सकता है लेकिन इधर 5 होना चाहिए, इधर और 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 2, आई होप क्लियर। फिर उसके बाद इधर देखिए 5 3 बन रहा है, फिर 5 4 बन रहा है, फिर बच्चों 5 5 बनेगा, फिर उसके बाद 5 6, तो बच्चों ब्लैक डाई फर्स्ट वाले को माना है हमने, उस पे 5 होना चाहिए, सेकंड में कुछ भी हो सकता है, हम जानते हैं हमें इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ता है, दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, बिल्कुल आएगा, देखिए 5,5 आ रहा है, एक तो देखिए 5,5 आ रहा है और एक 5,6 कॉमन आ रहा है, उस दोनों में ये दो कॉमन आ गए। हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ई ऑब्लिक एफ, उसका फॉर्मूला इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय एफ की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन में कितने हैं, फेवरेबल नंबर 2 है, 1 और 2, तो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, आप काउंट करो ये टोटल आउटकम्स है 36, और अब एफ की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना है, एफ में कितने 1 2 3 4 5 6, फेवरेबल डिवाइड बाय 36, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/6 बचेगा, इसको सोल्व करके 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ लगी सबको, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों बी पार्ट इज एग्जैक्टली सेम, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप खुद करेंगे ट्राई, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इजी सम, वेरी इंपॉर्टेंट। A fair die is rolled
कंसिडर E इक्वल्स टू 1 3 5, F हमें दिया हुआ है 2 3, हमें बच्चों G गिवन है 2 3 4 5। क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी E ओब्लिक F एंड प्रोबेबिलिटी F ओब्लिक E। काफी आसान क्वेश्चन है ये। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी E ओब्लिक G एंड प्रोबेबिलिटी G ओब्लिक E। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी E यूनियन F ओब्लिक G एंड प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F ओब्लिक G। काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, लेट अस बिगिन। तो बच्चों सबसे पहले हमने E ओब्लिक F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम जानते हैं, तो सबसे पहले हमें E और F में कॉमन देखना पड़ेगा। E और F में कॉमन क्या है? 3। तो बच्चों हमें प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F की निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए। तो क्वेश्चन में हमें E गिवन है, F गिवन है, G गिवन है और फिर डाई इज रोल्ड। अगर डाई की बात करेंगे तो हम जानते हैं सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, दिस इज सैंपल स्पेस। तो E इंटरसेक्शन F, E और F में कॉमन 3 है। E और प्रोबेबिलिटी की, चलो हमने क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, प्रोबेबिलिटी E ओब्लिक F। उसके लिए फॉर्मूला सबको याद है, ये होता है इंटरसेक्शन में कितने हैं 1, टोटल कितने हैं, डाइस की बात की है, डाई की 6 ऐसे। F में कितने हैं बच्चों 2 है, टोटल कितने हैं 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो फर्स्ट का आंसर 1/2 आ गया। काफी आसान है, फॉर्मूला अप्लाई किया। इंटरसेक्शन मतलब E और F में कॉमन 1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 ओवर टोटल 6। F में कितने हैं देखिए 2 है, टोटल कितने हैं 6, तो सॉल्व किया 1/2। सेकंड पार्ट सेम है, ये भी हो जाएगा, सेम में ये भी हो जाएगा, काफी आसान है। चलो सेकंड पार्ट कर देते हैं, सारे सेम है बच्चों। हमने प्रोबेबिलिटी G ओवर E निकालनी है। तो सबसे पहले हम G और E में कॉमन निकालेंगे, और G और E में कॉमन कितने हैं चेक करिए। 1 भी कॉमन नहीं, 1 3 और 5 कॉमन आ रहा है। G और E में 3 और 5 बच्चों कॉमन आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, दोनों सेम है, चलो ये कर देते हैं। फार्मूला क्या है, इनमें कॉमन क्या है, ओब्लिक कैसे निकालते हैं, इन दोनों में कॉमन उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय जो नीचे चीज है उसकी प्रोबेबिलिटी, ये सबको पता है। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ 2 है, टोटल 6 है, 2/6। तो E में कितने हैं 3 है, टोटल कितने हैं 6 है, 6 से 6 कर दिया तो 2/3 आंसर आ गया। समझ आया सबको। तो नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हमें E यूनियन F निकालना पड़ेगा। तो यूनियन हमें बच्चों निकालना आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड E यूनियन F। E और F के एलिमेंट्स सिंगल सेट में इकट्ठे कर दो, 1 3 2 5। यूनियन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इकट्ठे कर दो, कीपिंग इन माइंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ये 3 2 बार आ रहे हैं तो आपने एक बार लिखना है। तो हमें अब यहाँ पे पहुंचना है बच्चों, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूले के बेस पे हम जानते हैं ना, आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। E यूनियन F का इंटरसेक्शन G से निकालना पड़ेगा। इसमें और G में कॉमन है कुछ, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक 5 कॉमन है, 2 3 5। तो बच्चों हमें फॉर्मूला किसका चाहिए, E, हाँ जी थर्ड पार्ट में E यूनियन F, ये चाहिए ना, क्वेश्चन में पूछा गया ऐसे, ओब्लिक G। कैसे निकालेंगे, अगर A ओब्लिक B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय B की प्रोबेबिलिटी। तो अब दोनों के ओब्लिक है, ये A का काम कर रहा है, दोनों के, हाँ जी दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इंटरसेक्शन में कौन है, ये 3 एलिमेंट्स, टोटल तो हमें पता है 6 है,
तो जी में कितने एलिमेंट्स है 4, नीचे क्या है 6, तो आंसर 6 से 6 कट गया तो 3/4। इन द सेम वे आप ये भी कर सकते हो। तो आज हमने बच्चों 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।